Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ये जल बंधक बनेगा गुन्नू जी और धना जी के गले का बंधन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जितने भी व्यूअर्स हैं जो इस सीरियल को शुरू से देख रहे हैं वो इस बात का अंदाजा तो लगा ही चुके हैं कि अगर कुछ गलत हो रहा है और उसकी भनक अहिल्या देवी को लग गई है तो वो गलत होने देती नहीं है। अब ये जल बंधक वाला जो मामला सामने आया है जिसमें धना जी और गुन्नू जी और उनके साथ जो बाकी नेगेटिव फोर्सेस जुड़ी हैं वो पूरी तबाही का मंजर सोचे बैठी हैं और अपना काम भी शुरू कर चुकी हैं। मगर ये जल बंधक अब इनके गले का बंधन बनने वाला है। दोस्तों बात करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गुन्नू जी जो हमेशा उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पे उनके लिए जरूरी बात होती है। उन्होंने सुना कि मल्हार सरकार सुबह पुणे जा रहे हैं कुछ जरूरी बातें करने के लिए, रणनीति बनाने के लिए नजीब खान के खिलाफ। वहां पे गुन्नू जी ने सुना, उनके चेहरे पे स्माइल आई, मुस्कुराहट आई कि अब प्रेशर डालूंगा खंडेराव पे, उससे साइन करवाऊंगा, मोहर लगवाऊंगा और अपना जल बंधक वाला जो कार्यक्रम है वो फिक्स हो जाएगा। क्योंकि अभी तक बातें ही हुई थी, कुछ कागजात पे मोहर नहीं लगी थी। तो जब ये बात करने के लिए वो जाते हैं खंडेराव के पास, खंडेराव अपनी फैमिली के साथ बिजी है, अहिल्या देवी पूरा उनका दिन का पूरी टेंशन दूर हुई है, मालेराव मान गया है, वो सब चल रहा है। वहीं पे अहिल्या देवी को पता चलता है ये जल बंधक वाली बात। और उससे पहले अहिल्या देवी, मल्हार सरकार, गंगूबा तात्या और तुक्कू जी चार तरफों से जो कर रहे हैं सुरक्षा का इंतजाम, उसमें रतलाम भी आता है। तो जब ये बात अहिल्या देवी के कानों में पड़ती है वो खंडेराव से डायरेक्ट बात नहीं करती है, या फिर आगे करेंगी तो हमें पता नहीं, बट अभी तक जो हमें देखने को मिला है वो सीधी बाबा साहिब को लेके खंडेराव के कमरे में जाती है जहां पे खंडेराव ये मोहर लगाने की बात कर रहा है, यानी कि मोहर लगा चुका है। अब दोस्तों जिस तरह से गुन्नू जी स्पीड पकड़ रहे हैं फिर से खंडेराव से हर वो गलत काम करवाने के लिए जिसमें उनको और उनके बाबा साहब को फायदा होता है, यानी कि धना जी सरदार को। अब तो धना जी सरदार सामने आ गए हैं पूरी तैयारी के साथ, और जो वो मंजर हमें दिखा रहे हैं इस सीरियल के जरिए कि कैसे उन आदिवासियों के परिवारों को मारा जाएगा अगर वो नहीं मानेंगे जमीन देने के लिए, कैसे उनके घर उजाड़े जाएंगे, खेती खत्म कर दी जाएगी, तो वो तबाही जो होगी, वो त्राहिमाम जो होगा, क्या उसका जो गुहार है क्या महल तक नहीं पहुंचेगी? जरूर पहुंचेगी। क्योंकि अहिल्या देवी जमीन से जुड़ी हुई एक ऐसी शासक रही हैं जिन्होंने हमेशा ग्राउंड लेवल पे काम किया है। उन्होंने हमेशा वहां से पता किया है जहां पे जड़ होती है। खंडेराव उल्टे हैं, खंडेराव ऊपर ऊपर के जो मंत्री होते हैं उनसे सुन के, यानी कि गुन्नू जी सुन के अपना जो है राय बना लेते हैं। मगर अहिल्या देवी जाके उस जगह पे, और मल्हार सरकार भी सेम ही करते हैं, वहां पे जाके वहां पे जनता की जो पीड़ा है उसको समझते हैं। तो जब इतनी सारी चीजें होंगी क्या अहिल्या देवी तक ये बात नहीं पहुंचेगी? जबकि ये बात तो एक बार पहले भी हो चुकी है। याद होगा आपको कैसे मामले पहुंच जाते थे अहिल्या देवी के पास, कैसे आम पब्लिक में से कोई एक पहुंच जाता था अहिल्या देवी के पास और उनको पता चल जाता था और फिर गुन्नू जी का किया कराया पानी में फिर जाता था। अभी फिर से गुन्नू जी वही चीज कर रहे हैं। धना जी सरदार पूरी अपनी मशाले लेकर तैयार खड़े हैं, उधर पेपर साइन हो, इधर हम लोग तबाही मचा देंगे। मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो वो षड्यंत्र रचने की स्कीम में है, इससे नुकसान सिर्फ इतना होगा कि फिर से खंडेराव और मल्हार सरकार के बीच में डिफरेंसेस बढ़ेंगे। मगर ये प्रस्ताव जो खंडेराव ने पास किया है, इसमें मोहर जो लगा चुके हैं, अगर वो मोहर लगा भी चुके हैं, गुन्नू जी आगे काम करते भी हैं इसके ऊपर, तब भी ये जो तबाही है इसको वो अहिल्या देवी करने नहीं देंगी। क्योंकि मल्हार सरकार तो पुणे चले जाएंगे, अहिल्या देवी के ऊपर प्रेशर आएगा इस सबको बचाने का, प्रजा की रक्षा करने का, और वो फिर अपने तरीके से जैसे वो करती हैं वैसे ही करेंगी और ये बाप बेटा एक्सपोज होंगे। और जब धना जी सरदार सामने आएंगी तब शायद शब्द यूज करूंगी, खंडेराव की आंखें खुल सके। ये है मेरा कहना इस बात के बारे में। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।